अब उससे कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो आपके जीवन में, मतलब कुछ भी हो जाए चाहे, कोई भी रोएगा नहीं। बाबा ने कहा है ना, रोना माना खोना। कैसे खोना, क्यों खोना? इसलिए खोना क्योंकि रोना माना प्रकृति को दूषित करना। और प्रकृति पता क्या कहती है? एक्सक्यूज मी, मैं आपको कुछ देती नहीं हूं, मैं तो आपको लौटाती हूं। क्या करती है? लौटाती हूं। आप मुझे गेहूं का एक दाना दो, मैं आपको 100 दाने दूंगी। आप मुझे एक भी दाना मत दो, मैं आपको एक भी नहीं दूंगी। समझे? जब तक सुदामा ने मुट्ठी चावल नहीं दे दिए, श्री कृष्ण ने नहीं ले लिए, तब तक महल नहीं दिए। अरे ईश्वर थे, क्या था, क्या चावल के भूखे थे वो नहीं दे सकते थे उसे महल। लेकिन जब तक मुट्ठी चावल नहीं दिए गए, तब तक महल नहीं मिला। दिस इज लॉ। और यही नियम बाबा ने यहां बनाया है। बाबा ने कभी कहा किसी बच्चे से, इसको 1000 रुपए फिक्स करो, इसके 3000 रुपए फिक्स करो, देने ही हैं, नहीं दिए तो कल से मत आना? कभी बोला बाबा ने? पर बाबा ने क्या बोला? बच्चे, तुम्हारे पास जो भी है फटा टूटा सब यूज करो सेवा में। एक एक रुपए से बाबा ने बोला है, तुम्हारा 1 रुपया लेकर भी तुम्हें मैं वो महल दे दूंगा। पर प्रॉब्लम ये है, वो 1 रुपया देने के लिए भी तो मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट की बहुत भारी कमी होती है हमारे अंदर। एक माता का उदाहरण दिया जाता है यज्ञ में, और मुझे टाइम पे याद आ गया, मैं सुना दूं आपको। एक बार की बात है, माता, बड़ी भोली सी माता आती थी ऐसे सेंटर पे, और बड़ी जल्दी जल्दी आती थी और जल्दी जल्दी जाती थी। अब इस माता का एक नियम था अपना। ये क्या करती है कि जब मुरली चल रही होती है तभी आती थी, और जब मुरली खत्म होने से पहले ही, जैसे मुरली में भी याद प्यार हो गया, उठ लेती थी और सीधी जाती थी भंडारी के पास। भंडारी के पास पहुंच के क्या करती थी? 1 रुपया निकाला और टक से डाल देती थी उसमें। ठीक है? आवाज आती थी, चलने से आवाज आती थी। आप में से कुछ ने अनुभव सुना भी होगा। आवाज आती, शायद मैंने ही सुनाया था आपको। आवाज आती थी, ठीक है? हाँ, उसमें आवाज आती थी, ठीक है? जैसे आवाज आती थी तो डिस्टरबेंस होता था। आप में से जैसे भी डाले, अरे क्या यार, बार बार ये माता को समझाओ ना भैया, क्या मुरली चल रही है, टक से आवाज आती है बार बार, 1 रुपए के टन, है ना, रोज का काम है। अब भाई, जैसे हमारे अंकित भाई जी हैं, ऐसे ही एक भाई थे वहाँ, उनसे बोला, किसी ने कंप्लेन किया, ऐसे ही माता खड़ी होकर बोलने लग जाए कि भाई जी ने थोड़ा समझाओ ना, मुरली के बाद में डाल दो, मुरली के बीच में क्या है। तो उनको जाके बात की, समझाया, तो बोली वो कि देखो भाई जी, मेरा ना बिजनेस है, मैं करती हूँ बिजनेस, मैं ठेली लगाती हूँ पानी पूरी की, और अगर मैं मुरली के अंत तक रुकी तो तब तक वहाँ कोई और ठेली लगा लेगा, इसलिए मेरे को निकलना पड़ता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं माता जी, अब निकल जाओ, लेकिन आप ना 1 रुपया मत डाला करो। तो फिर मैं क्या करूँ? आप ना एक काम करो, आप ना कोई कागज़ का नोट डाल दिया करो। तो बोली माता, कागज़ का तो भाई जी उतना तो मेरा बजट नहीं है। तो भाई ने बोला एक काम करो, आप 10 दिन में एक बार 10 का नोट डाला करो। तो उसने कहा ये भी ठीक है। माता ने कहा वैसे तो बात ठीक है, लेकिन भाई जी क्या हुआ अगर मैं 9 दिन मैंने इंतज़ार किया और 10वें दिन मैं टपक गई तो? 10वें दिन में टपक गई तो जो मैंने ये खाया है, जो मैं यहाँ बैठी हूँ सेंटर पे, जो मेरे लिए फैन चला है, जो मेरी ये कुर्सियाँ लगती हैं, या जो लाइटें चल रही हैं, जो सेवाएं मैं ले रही हूँ, इसका बोझ तो मेरे ऊपर बड़ा भारी चढ़ेगा। तो भाई तो सर पकड़ के बैठ गया कि माता, भोली सी माता का आईक्यू तो देखो है, क्या आईक्यू है। उसका मानना यह था कि हिसाब रोज का रोज होना चाहिए, है ना, जो मैं ले रही हूँ उसका हिसाब बाबा के साथ तो उसका रोज होना चाहिए। तो इसके लिए भी तो मैनेजमेंट चाहिए। हम में कोई ऐसा है जिसके पास धन इतना भी नहीं है कि बाबा के यज्ञ में सफल कर सके।
कोई ऐसा है जिसके पास 5 रुपए भी नहीं है, पर हम कर क्यों नहीं पाते समय पर? कई बार लैक ऑफ मैनेजमेंट, हम मैनेज नहीं करते हैं सही से। बाबा ने कहा है मेरा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास तीनों में से एक भी चीज ना हो। वो क्या है? तन मन धन। तन भी नहीं, मन भी नहीं, धन भी नहीं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास तीनों में से एक भी चीज ना हो सेवा में लगाने के लिए। कोई है आप में? जरा हाथ उठा दीजिए। कोई है ऐसा? हो सकता है आपके पास धन ना हो, तन होगा। भाई जी तन भी, मन तो है, मन से सेवा करिए। भाई जी योग नहीं लगता, तन होगा जरूर, तन को सेवा में लगाइए। जी तन तो हम नहीं लगा सकते, हमारे तो कपड़े में पैसा होगा तो धन लगाइए। बाबा ने हर बच्चे को अवसर दिया है कि आप इन तीनों में से कुछ भी लगाइए और मुझसे सुदामा मिसल महल ले लीजिए। सबको खुला ऑफर है यहाँ पर, लेकिन तीनों में से भी कुछ ना लगाया जाए तो भाई उनका तो राम ही मालिक है, वो तो फिर बाबा से ही बात करें। क्लियर हो गई बात? अच्छा, हमने कहां से बात कहां ले गए? हमने बात कहां से उठाई थी? पति से छुटकारा पाने की। माताएं कब से सोचे बैठी हैं कि भाई जी कुछ बताएंगे, हम तो उनसे छुटकारा पाने के लिए बैठे हैं। माताएं शर्माती, खुल के नहीं बोलती, मन में यही चल रहा है। तो फिर वहीं आ जाओ उसी टॉपिक पे। तो जैसे ही सवेरे उठे तो उस वक्त मन एकदम तैयार है, जो बोलोगे करेगा। तो पहला काम आज से हर कोई, भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब ध्यान से सुनो। उठते ही पहला काम, जहां सबसे ज्यादा बुद्धि खिंचती हो, सबसे ज्यादा, चाहे वो कोई व्यक्ति है, वस्तु है, वैभव है, कुछ भी है, जहां आपकी बुद्धि सबसे ज्यादा खिंचती है, उठते ही अगर वो वहां है तो उसकी तरफ स्थूल नेत्रों से देख लो, और वह नहीं है तो उसको सामने लाओ और देखो और कहो बार बार, कम से कम 21 बार कह दो, ये मेरा नहीं, ये शिव बाबा का है। ये कहना माना उसे उठाकर बाबा की झोली में रखना। इज दैट क्लियर? सवेरे उठते ही सिर्फ इतना करके देखो आप, ओनली फॉर 7 days। आप देखना कि कैसे तार वहां से हट के बाबा में लगता है। और जब आप ये कह रहे होंगे ना ये बाबा का है, तो उसका तार भी इनडायरेक्ट वे में बाबा से आप लगा रहे होंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि 7 दिन कहने से उसके ऊपर से वो काली नजर उतर जाएगी जो हमने वर्षों से उस पर लगा रखी है। मेरा कहने के बाद चिंताएं कितनी सारी हैं। घर से बाहर गया, पता नहीं लौटेगा नहीं लौटेगा, अरे किसके साथ खड़ा था, तू तो बर्बाद हो जाएगा। ये सब चीजें कितनी सारी नेगेटिव हमारी चलती है मन में, ये सब उसको ही तो भेजते हैं हम जिसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये होती है काली नजर लगाना। इस नजर से छुटकारा पाने के लिए बार बार बोलो, ये मेरा नहीं, ये किसका है? शिव बाबा का। क्लियर हुआ?